हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं परवलय के जो हमने अनुरेखण के स्टेप्स पढ़े उसके एक प्रॉब्लम लेके आए हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना। आप देख पा रहे हैं कि परवलय जो है हमारा है ना का बोल रहा है कि परवलय दिया हुआ है का अनुरेखण कीजिए तथा इसकी नाभियों के निर्देशांक और नीयता का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, दिया गया सांख्यों का समीकरण है ये देखिए, है ना। सबसे पहला स्टेप हमने बताया था सांख्यों की प्रकृति। क्लियर बच्चों। तो हमने बताया था आप डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा। ये आप चेक कर लीजिए, है ना, कंपेयर कर लीजिए वहाँ से जो हमने आपको बताया था। बहुत आसान है, आप ये कंडीशन को चेक कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए अगला स्टेप क्या है, सांख्यों को मूल रूप में बदलना। आप देख लीजिए पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार इसको देखिए आराम से, कुछ भी नहीं करना है। इसको आप यहाँ पे लैम्डा हमने ऐड किया है, तो आप इसको फिर हमने क्या किया है ना, यहाँ पे कुछ टर्म ऐड हो रही हैं, जैसे लैम्डा स्क्वायर एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है और क्या आ रही है दूसरी 2 3x+4y लैम्डा आ रही है। तो यहाँ पे पढ़ेगा तो इसलिए हमने राइट साइड में ही ऐड कर दिया। क्लियर बच्चों। इसको हमने नंबर दे दिया क्या, नंबर 2। अब इसके बाद देखिए हम इसमें लैम्डा का मान निकालने के लिए आप ये एक रेखा मिल रही है, एक रेखा, ये दो लाइन मिल रही हैं। और ये जो दो लाइन है देखिए, आपको हमने एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आपको पैराबोला बनेगा तो एक तो ये अक्ष मिलेगा, ये अक्ष है, और दूसरा क्या है, ये मान लीजिए ये पैराबोला बना आपका, है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, ये आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, है ना। तो मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए हम इसके रेखा 3 और रेखा 4 एक दूसरे के लंबवत होने की शर्त क्या होती है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। इस रेखा से m की वैल्यू कैसे निकलेगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c से निकालेंगे, तो आप आराम से निकाल लीजिए। क्लियर बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालिए। ये जो लैम्डा की वैल्यू आपने निकाला है ये आप इक्वेशन नंबर हमारा कहाँ रखेंगे, 2 में, तो ये रख दिए। इसको आप आराम से कुछ नहीं करिए, यहाँ पे √a² प्लस बी स्क्वायर, मतलब मान लीजिए ax प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ये हमारा √a² b²। तो यहाँ पे हमने क्या किया, √25 हो जाएगा, मतलब अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या मिल जाएगा हमको ये, इसलिए हम 25 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये हमने यहाँ 25 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डिवाइड किया। ऐसे यहाँ पे है ना 2 को बाहर ले लिए तो क्या है, √25 हो जाएगा, और ये 5 हमने ले लिया। तो बहुत आसान प्रॉब्लम है ना। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला स्टेप आते हैं, स्टेप नंबर थर्ड क्या था हमारा, ये सेकंड हुआ। स्टेप नंबर थर्ड क्या कहता था। अब एक चीज़ और ये ध्यान रखिए, यहाँ पे हमने ये लेके आए ना वो ये, तो यहाँ पे बाई स्क्वायर हो जाए, बाई की वैल्यू हो जाएगी ये, और ये क्या हो जाएगी, एक्स की। तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो देखिए बहुत आसान प्रॉब्लम है बच्चों, है ना। तो देखिए हमने कर लिया है कि बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5x। तो जहाँ x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, ठीक है ना। अब स्टेप नंबर थर्ड हमारा आया था परवलय के अक्ष का समीकरण। हमने बताया था ना कि यदि हमारे पास मान लीजिए सपोज, थोड़ी देर के लिए देखिए यहाँ पे ये है मान लीजिए, तो ये हमने बताया था आपको, ये है ना, ये क्या था, परवलय का अक्ष था। तो यहाँ पे क्या होता, y बराबर 0 था, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमने बताया 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये आपको मिल जाएगा। स्टेप नंबर थर्ड हुआ। स्टेप नंबर फोर्थ क्या था, मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा। अब मूल बिंदु ये है, देखो बच्चों, ये मूल बिंदु है ना, इस पर स्पर्श रेखा क्या है ये, और ये लाइन क्या होती है हमारी, x बराबर 0 लाइन होती है। बहुत आसान प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है ना, बन जाएगा। स्टेप्स को ध्यान रखिए आप, है ना। तो ये मिल जाएगा हमको लाइन। क्लियर। अब ये दोनों जहाँ पे दोनों लाइन जो है आप जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं हम परवलय का शीर्ष, और वो क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम a और b इक्वेशन देने हैं, इनको आप सॉल्व करिए तो आपको आराम से ये मिल जाएगा, है शीर्ष के निर्देशांक, है ना। वज्र गुणनखंड से हमने कर लिया है, तो इतना ऐसा आसानी से करिए। स्टेप नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए 6 में आते हैं। स्टेप नंबर 6 क्या था, हमने बताया था परवलय का नाभिलंब, और परवलय का नाभिलंब क्या होता है, 4a इज इक्वल टू 2/5।
4 इज इक्वल टू 2/5 क्यों लिए? क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5, तो ये 4a की प्लेस पे है, इसलिए हमने उसको, है ना, 4a इज इक्वल टू 2/5 ले लिया। तो a की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 1/10, तो a/10 मिल गई। देखिए बहुत आसान प्रॉब्लम है ना। 7th स्टेप क्या आएगा? परवलय की नाभि। परवलय की नाभि क्या होती है? परवलय की नाभि जो है, देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। परवलय की नाभि यहाँ पे, यहाँ ये हमारा एस था जिसे हम फोकस कहते थे, और वो a,0 होता था। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? x बराबर a एंड y बराबर 0। तो ये क्या है? परवलय की नाभि है ना, ठीक है। तो परवलय की नाभि x बराबर a इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो आप इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको x और y की वैल्यू मिलेगी, जिसे परवलय नाभि के निर्देशांक बोलेंगे, है ना। आप सॉल्व करिए, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टेप नंबर 8 में आते हैं हम। परवलय की नीता मतलब डायरेक्ट्रिक्स। परवलय की नीता क्या होती है? देखिए हम बताते हैं आपको, है ना। इसके पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है। जहाँ ये 0 वर्टेक्स है, यहाँ से हम यहाँ तक ये डिस्टेंस है, तो इसके जस्ट अपोजिट हम यहाँ पे -a,0 लेंगे। तो ये जो लाइन होगी यही हमारी डायरेक्ट्रिक्स होगी या नीता का समीकरण होगा, ठीक है ना। और वो क्या होता है? x + a बराबर 0। तो ये मिल गया, है ना। तो बहुत आसान प्रॉब्लम है इस टाइप से। अब स्टेप्स को ध्यान रखिए, आपसे बन जाएगा। अब लास्ट स्टेप जो बचा है हमारा, स्टेप नंबर हमारा 9 बचा है। तो देखिए स्टेप नंबर 9 हमने बताया था आपको कि वक्र का अनुरेखण या वक्र का x एंड y अक्ष में प्रतिच्छेदन बिंदु हमको जो वक्र में करते हैं वही करना है ना। तो बहुत आसान है कि वक्र हमारा क्या x अक्ष को काट रहा है कि नहीं काट रहा है, या उस पर होके जाता है कि नहीं जाता है। इसी प्रकार y अक्ष से होके जाता है कि जाता, यदि वक्र x अक्ष और y अक्ष से जा रहा है तो स्वाभाविक है वो उस पर उसको कट करके जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि परवलय एक जो है x अक्ष पर प्रतिच्छेद करता हो, तो जब x अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है तो y बराबर 0 होगा, और वो y बराबर 0 जो होगा हम समीकरण 1 में रखेंगे और सॉल्व करिए। तो x की वैल्यू आप देखेंगे रूट्स हमें इमेजिनरी मिलेंगे, और इमेजिनरी मिलेंगे मतलब हमारा x अक्ष पर जो वक्र है वो प्रतिच्छेद नहीं करता। क्लियर? मतलब x अक्ष से वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो ये चीज हुई है ना। क्या परवलय y अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है तो x बराबर 0 होगा। तो समीकरण 1 में x बराबर 0 रख दीजिए, तो वहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, y की वैल्यू निकालिए। अब यहाँ देखिए ये ग्रेटर देन इससे हो गया, तो ये रूट्स हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेंगे। तो उस केस पे अब देखिए, अब हम करते हैं अनुरेखण करते हैं। तो अनुरेखण करने के लिए आपको जो बात ध्यान में रखनी है, आपको देखिए यहाँ पे जब भी आप कहीं कोई भी परवलय बनाते हैं तो सबसे पहले आप देखिए, मान लीजिए कोई भी परवलय है तो आप देखिए कि यहाँ पे परवलय ऐसा मान लीजिए y² = 4ax, तो उसमें सबसे पहले आप बनाइए उसका शीर्ष। क्या बनाएंगे? शीर्ष, है ना। शीर्ष बनाएंगे, और दूसरी चीज बनाएंगे आप उसकी फोकस मतलब नाभि। जब भी बनाएंगे तो सबसे पहले शीर्ष बनाइए। और हमने बताया था आपको कि शीर्ष के निर्देशांक कैसे हमने क्या क्या निकाला। देखिए जरा, हमने शीर्ष के निर्देशांक भी निकाले हुए हैं। देखिए आप इसको xy एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो हमने सपोज यहीं कहीं पाया है, मान लीजिए यहाँ कहीं, है ना। ये शीर्ष के निर्देशांक है। शीर्ष के निर्देशांक के साथ हमने क्या बताया आपको कि शीर्ष के निर्देशांक के साथ आपको नाभि के निर्देशांक भी ध्यान में रखना है। तो ये शीर्ष के निर्देशांक है, नाभि के निर्देशांक